प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे और समझेंगे। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसका। तो आइए सीखते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पर क्वेश्चंस को, जिससे नीट और आईआईटी में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलो तो आओ सीखता हूँ स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। आइए सीखते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने आ रहा है स्टार टू डेल्टा। देखो ध्यान से, पहले हम लोग स्टार डेल्टा टू स्टार लेता हूँ। डेल्टा स्टार एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। देखो प्यारे बच्चों, ये होता क्या है पहले इसको समझते हैं। कह रहा है डेल्टा स्टार एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, उसको हम लोग सॉल्व करने में परेशानी होती है, उसको सॉल्व करने में हम लोगों को परेशानी होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए एक टेक्निक है स्टार एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। उसको कन्वर्ट करके हम लोग इजी प्रोसेस और इसी इजी वे में कर सकते हैं। तो आओ सीखते हैं हम लोग स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। पिछले लेक्चर में मैंने स्टार और डेल्टा का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, समझा दिया था। तो आओ सीखते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले है डेल्टा टू स्टार। तो डेल्टा बोलो तो ऐसा होता है और स्टार बोलो तो ये होता है। फिर ये स्टार हो गया और ये डेल्टा हो गया। ये समझ गए बात। चलो देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों का है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। चलो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने और आगे आता हूँ। इसके बाद आता है स्टार टू डेल्टा। दूसरा देखो, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। आओ सीखते हैं। ये आपका स्टार रहा, ये डेल्टा रहा। चलो कर लोगे ये आपका डेल्टा रहा और ये स्टार रहा। कर लोगे इसको। डेल्टा टू स्टार है और स्टार टू डेल्टा है। तो आओ सीखते हैं इसको पहले। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों डेल्टा का रहा, तो अभी आपके सामने डेल्टा आएगा। देखो ये डेल्टा बोलो तो ट्रायंगल टाइप आएगा। चलो ट्रायंगल टाइप आ गया ये सामने में, आपको आया नहीं आ रहा। देखो ये आपका थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। चलो ऐसे भी दिक्कत होने वाला है नहीं, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो ये नोड कनेक्ट है ए से, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। चलो स्पीड में इसको खींचते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं इसमें। ये हो गया, इसके बीच को जो लगा हुआ उसको आर ए बी लिखेंगे, लिख दिया। इसको आर बी सी लिखो, इसको आर सी ए लिखो। रेसिस्टेंस का नाम हो गया। रेसिस्टेंस जो आर्म्स पर जुड़ा हो उसको लिख दिया हम लोग। अब ये गिवन डेल्टा है। ये क्या है बेटा? गिवन डेल्टा है, गिवन डेल्टा है। इसको स्टार हमको कन्वर्ट करना है, गिवन डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है। स्टार में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं स्टार में करता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से। चलो ये स्टार बन रहा, हुआ नहीं, अब बन जाएगा स्टार। देखो ये स्टार बन गया। ए पॉइंट से जुड़ा हुआ इसको आर ए लिखेंगे, बी पॉइंट से जुड़ा हुआ आर बी लिखेंगे, सी पॉइंट से जुड़ा हुआ आर सी लिखेंगे। ए एस फॉर स्टार हो गया, ये स्टार। अब देखो ये जो है, ये सर्किट का नाम इक्विवेलेंट स्टार बोलते हैं। इक्विवेलेंट स्टार, इस पूरे सर्किट का नाम इक्विवेलेंट स्टार, मैंने गिवन डेल्टा से इक्विवेलेंट स्टार कन्वर्ट किया हम लोग। अब सीखो ध्यान से। गिवन डेल्टा है, ये डेल्टा गिवन है, ये गिवन डेल्टा है और इक्विवेलेंट स्टार हम लोग कन्वर्ट किए। अब देखो प्यारे बच्चों, आर ए निकालना है, आर ए निकालना है। यहाँ ध्यान से देखो, आर ए निकालना है। तो आर ए के लिए हम लोग क्या लेते हैं? आर ए के लिए इस दोनों का मल्टीप्लाई बाय इस तीनों का सम होता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा हम लोगों को, आर ए इज इक्वल टू इस आर्म से जो जुड़ा हुआ है ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो लिखो प्यारे बच्चों, आर ए बी इंटू आर सी ए बाय तीनों का सम, माने इस तीनों का सम करेंगे तो आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। फिर से वापिस बोलना सीखो इस चीज को,
कह रहा है आर ए हमको निकालना है प्यारे बच्चों, तो आर ए निकालना है तो इस दोनों का मल्टीप्लाई इस आर्म पर कौन कौन सा जुड़ा हुआ आर ए के साथ, आर ए बी और आर सी ए, तो आर ए बी आर सी ए का मल्टीप्लाई और बाय क्या हो जाएगा हम लोगों को तीनों का सम आर ए बी आर बी सी और प्लस आर सी ए हो गया। सेकंड देखो आर बी के साथ देखो क्या क्या जुड़ा हुआ, आर बी के साथ ये दोनों जुड़ा हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, कर लिया आपने आर ए बी आर बी सी और बाय ये आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनबैलेंस्ड को हम लोग तोड़ते हैं इस सर्किट से। अब देखो आर सी निकालेंगे तो आर सी क्या होगा, सी के साथ कौन कौन सा जुड़ा आर बी सी आर सी ए, तो आर बी सी इंटू आर सी ए। अब भाई प्यारे बच्चों हो जाएगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, यानी नीचे का सबका तीनों का सम होता है तो तीनों सेम होगा। ठीक है, चलो दिख रहा है ये चीज, देख लो एक नजर। चलो देख लिया, अब आगे देखो लिखा हुआ स्टार टू डेल्टा, तो प्यारे बच्चों अब स्टार आपके सामने रहा नहीं हो जाएगा, देखो ये सामने में ये आपका स्टार रहा, ये आपका क्या रहा स्टार रहा नहीं आ रहा स्टार, देखो स्टार रहा एस फोर स्टार। अब इसको हमको करना है कन्वर्ट डेल्टा में, प्यारे बच्चों डेल्टा में कन्वर्ट करना, तो डेल्टा त्रिरंगल जैसा बनता है, ये स्टार है, इसको हमको डेल्टा में बनाना है। तो डेल्टा में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लैक से बना देता हूँ। देखो ये बन गया आपका, बना नहीं बन जाएगा, ये डेल्टा बन जाएगा। देखो ये डेल्टा बन गया आपके सामने, ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, डेल्टा बन गया। अब देखो ये गिवन स्टार है, ये क्या है प्यारे बच्चों, गिवन स्टार है, यहाँ भी गिवन स्टार था और यहाँ डेल्टा था और यहाँ गिवन स्टार है, और ये क्या हुआ इक्विवेलेंट डेल्टा है। चलो डेल्टा लिख देता हूँ, लिख लोगे इसको, समझ गए इसको। तो गिवन स्टार इक्विवेलेंट डेल्टा, क्लियर है, इक्विवेलेंट डेल्टा है, स्टार गिवन है और इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट हो रहा है। देखो प्यारे बच्चों ये ए पॉइंट्स है, ये बी पॉइंट्स है, सी पॉइंट्स है, इसको लिखेंगे आर ए बी, इसको लिखेंगे आर बी सी, इसको लिखेंगे आर सी ए, क्लियर है। ये आर ए हो जाएगा, ये आर बी हो जाएगा और ये आर सी हो जाएगा। चलो कर लेगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया बात। अब देखो हमको निकालना है प्यारे बच्चों आर ए बी, स्टार तो गिवन है आपका, उससे डेल्टा निकाल रहे हो, स्टार आपका गिवन है उससे डेल्टा निकाल रहे हो, तो आर डेल्टा निकाल रहे हो तो आर ए बी निकालो। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़े हुए पीछे लेक्चर देख लेना। तो आर ए बी इक्वल टू प्यारे बच्चों देखो आर ए है तो आर ए प्लस आर बी, इस दोनों का सम हो गया प्लस आर ए इंटू आर बी। अब अपोजिट साइड इसका क्या है, अपोजिट नोड क्या है आर सी कर दो बाय में, आर ए प्लस आर बी, आर ए इंटू आर बी बाय आर सी हो गया ये वाला। चलो ठीक है कर लोगे इसको। सेकंड देखो, सेकंड का रहा आर, ये बी सी निकालो, तो प्यारे बच्चों बी के साथ आर बी आएगा तो ये आर बी आ गया, प्लस आर सी आ गया, प्लस आर बी इंटू आर सी बाय इसका अपोजिट नोट देखो, अपोजिट नोट आर बी और आर सी के साथ आर ए है तो आर ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहे, भारी तो नहीं ही लगेगा। अब आर सी ए देखो प्यारे बच्चों, सी ए यहाँ पर है तो सी ए के साथ सी और ए है, क्लियर, और इसका अपोजिट नोट क्या है आर बी है, तो लिख दोगे इसको आर सी प्लस आर ए, आर सी प्लस आर ए, आर सी इंटू आर ए, और बाय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये अपोजिट नोड क्या है आर बी आ गया, देखो ध्यान से आर बी आ गया। चलो सीख लिया इसको, यानी ये गिवन डेल्टा से इक्विवेलेंट स्टार और ये स्टार से गिवन डेल्टा हमको इक्विवेलेंट डेल्टा बना रहे हैं, यानी स्टार दिया हुआ और इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है गिवन डेल्टा है, इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर गिवन स्टार है उसको इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो डेल्टा में कन्वर्ट करने का तरीका आर ए बी है तो आर ए प्लस आर बी, ये वाला देखना, यहाँ पर आर ए प्लस आर बी होगा और प्लस आर ए इंटू आर बी, अब इसका अपोजिट नोड आर ए और आर बी का अपोजिट नोड यही ना जुड़ा हुआ प्यारे बच्चों, तो उससे डिवाइड कर देंगे, आर सी से डिवाइड कर दिए, क्लियर है। यहाँ आर बी प्लस आर सी, आर बी इंटू आर सी बाय आर ए हो गया, क्योंकि बी और सी के अपोजिट में ए जुड़ा हुआ है, आर ए जुड़ा हुआ है तो आर ए कर दिए, आर सी ए हो जाएगा आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए बाय आर बी आ जाएगा, क्योंकि सी और ए का। अब देखो एक चीज देख लो, जो ऊपर में दोनों है आर ए बी है तो नीचे सी है,
यहाँ पर BC है तो A है, यहाँ CA है तो B है। क्लियर है? चलो समझ गया। एक नज़र देख लो थोड़ा सा। चलो देख लिया। ये कह रहा डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, और ये कह रहा है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। स्टार में दिया हुआ डेल्टा में कन्वर्ट किए, और इसको क्या किया, डेल्टा में दिया हुआ स्टार में कन्वर्ट किए। ओके, यही का उपयोग हम लोग करते हैं, इसी का यूज करते हैं। यानी आपको निकालना हो RA, तो RA क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाई RAB इंटू RCA बाय तीनों का सम आ गया। क्लियर है? RB निकालना हो तो इस दोनों का मल्टीप्लाई RAB इंटू RBC बाय RAB प्लस RBC प्लस RCA। RC निकालना हो तो इस दोनों का मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम हो गया। चलो इतना सीख लिया, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो इस पर प्रॉब्लम करते हैं। इजी है, भारी तो नहीं लगेगा आपको। चलो देखो, नोमरिकल फर्स्ट और नोमरिकल सेकंड, दो नोमरिकल कर लो इस पे, अनबैलेंस्ड पे, आसान लगेगा लाइफ। वैसे भी कुछ है नहीं इसमें। इसके जस्ट बाद हम लोग किरचॉफ लॉ का कुछ एक दो चार न्यूमेरिकल और पढ़ेंगे, फिर हम लोग पोटेंशियोमीटर पर आ जाएंगे। चैप्टर खत्म करना है और मैग्नेट शुरू करना है तेजी से। चलो देखो, अब आ रहा है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ट ऑन ये स्टार समझ रहे हो, पहले डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा टू स्टार एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे। चलो देखो, डेल्टा टू स्टार, ये डेल्टा है प्यारे बच्चों, डेल्टा लिख दोगे और ये स्टार लिख दोगे। चलो लिख लिया, लिखा नहीं तो लिख लो। चलो ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल देखता हूँ। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ रहा, छोटा नहीं उसको बड़ा बोलोगे, क्वेश्चन फर्स्ट है। चलो देखो, आपके स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल आ रहा है छोटा सा, छोटा तो नहीं बोल सकते, बड़ा सा है। चलो देखो, बड़ा क्या है, कुछ नहीं है, आसान लगेगा आपको। मैं हूँ नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगी बात। चलो देखो, समझा दूंगा इस चीज़ को। जैसे ये आपके सामने रहा सर्किट एक, चलो सर्किट रहा नहीं आ रहा है, चलो हो गया। अब यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, चलो जोड़ दो। ये 50 ओम है, कारा 50 ओम, और ये कारा हम लोग 5 ओम कारा करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हम लोगों को, ये कितना है, 20 ओम है, ये 30 ओम है, और ये 24 ओम है। ये ऐसा करा न्यूमेरिकल ये। क्लियर? और इसको जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है प्लस माइनस 220 वोल्ट से, और यहाँ पर स्विच लगा दिया। लगाने दो, क्या दिक्कत है, चलो कर लोगे इसको। इसको करना क्या है, अब देखो अनबैलेंस्ड केस है, कोई तरीका है नहीं आपके पास रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का। तो इसमें टॉपिक का नाम होगा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड करंट इन गिवन सर्किट। क्लियर? चलो बेटा यहाँ देखो ध्यान से, आसान लगेगा आपको। ये सर्किट आपके सामने आ गया, चलो इसको करता हूँ, तोड़ता हूँ। करंट यहाँ से पास किया, यही करंट इधर आएगा, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 है, 30 है, और 50 है, और 24 है, 5 है। इसका कोई तरीका आपके पास नहीं है कि इसको सॉल्व कर लो, लेकिन एक तरीका अभी आप सीखे थे, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ये डेल्टा दिख रहा आपको, ये भी डेल्टा दिख रहा, किसी एक को कन्वर्ट करोगे तो आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो चलो इसी को कन्वर्ट करता हूँ, लो कन्वर्ट कर दिया। ये सपोर्ट डेट नाम दे देता हूँ ABCD। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ जो जुड़ा हुआ इसको हम लोग ले लेते हैं RBD, ये B से D आ रहा, इसको ले लेते हैं RDA, चलो ले लिया। और इसको ले लेते हैं हम लोग RAB। क्लियर है? चलो लिख दिया, इसको बढ़िया से लिख लो, DA इज इक्वल टू, और ये तो रहा, यही इक्वल हो गया। चलो ठीक है, समझ गया। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग बना रहे हैं क्या, स्टार बना रहे हैं, अभी बना नहीं, बन जाएगा। देखो ध्यान से सामने रो, ये बन गया स्टार, स्टार बन गया स्टार, S फॉर स्टार होता है। चलो ठीक है, होता है तो होता है, चलो ठीक है।
इसको आर ए से जुड़ा हुआ तो इसको आर ए लिख दिया, ये आर बी से जुड़ा हुआ तो इसको आर बी लिख दिया, लिख लो। और ये आर डी से जुड़ा हुआ तो आर डी लिख दिया। सी का कोई मतलब बनता नहीं है तो उसको छोड़ दिया हम लोग। फिर से देखो, ए से जुड़ा हुआ आर ए हो गया, बी से जुड़ा हुआ आर बी हो गया, और डी से जुड़ा हुआ आर डी हो गया। अब आप टेक्निक अभी सीखे हो, ये आर बी पहले आर ए निकालता हूँ, तो आर ए निकालने का क्या टेक्निक है, इस दोनों का मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम होता है। तो निकालो, पहले आर ए निकालता हूँ हम लोग। तो पहले आर ए निकालना हमको। आर ए क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आर ए बी इंटू आर डी ए, देखो यहाँ पे डी ए, आर ए बी इंटू आर डी ए, ये दोनों का मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम। अब बाय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर ए बी प्लस आर ए बी प्लस आर बी डी प्लस आर डी ए, ये आ गया। अब देखो आर ए बी का वैल्यू कितना है, आर ए बी का वैल्यू हमको है 20 ओम, इंटू आर डी ए का वैल्यू कितना है, आर डी ए का वैल्यू है 50 ओम। चलो 50 ओम बाय 20 ओम प्लस 50 ओम, अब प्लस क्या रखोगे, ये 30 है बी डी ना, तो चलो 30 पहले लिखता हूँ प्लस 50 ओम, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू वही आएगा। अब देखो ये 20 ओम इंटू 50 ओम, अब बाय हो गया 100 ओम, ये किया हुआ डाटा है 100 ओम आ रहा, ओम सोम कैंसिल, ये कैंसिल, ये 10 आएगा। चलो आ गया 10 ओम आ गया। आर ए कितना आया प्यारे बच्चों, 10 ओम। अभी रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। आर बी देखो, आर बी देखो, तो आर बी कैसे देखोगे, आर बी के देखो कौन कौन सा नोट जुड़ा हुआ, ये वाला आर ए बी इंटू आर बी डी, तो लिखो आर ए बी इंटू आर बी डी बाई ए आर ए बी प्लस आर बी डी प्लस आर डी ए। अब देखो प्यारे बच्चों, आर ए बी का वैल्यू कितना है 20 ओम, लिख दिया, चलो लिख लिया। आर बी डी का वैल्यू कितना है 30 ओम, लिख दिया इसको। अब बाय 20 ओम प्लस 30 ओम प्लस 50 ओम, बार बार लिखते नहीं रहना इस चीज को, 100 एक बार लिख देंगे। तो 20 ओम इंटू 30 ओम अब बाय 100 ओम हो गया। ये कहानी ऐसे खत्म हो गई। चलो देखो 6 ओम आ रहा, 1 ओम बचा है, 6 ओम आ रहा है, ठीक है। तो 6 ओम आ गया। अब आर डी निकालना है, आर सी को मतलब है नहीं, आर डी निकालना है। तो आर डी के साथ प्यारे बच्चों आर डी ए और आर बी डी जुड़ा हुआ, आर डी के साथ, तो लिखेंगे आर बी डी इंटू आर डी ए, अपन ये सारा लिख देंगे, आर ए बी प्लस आर बी डी प्लस आर डी ए इजिकल टू लिखेगा आर बी डी का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 30 ओम है, 30 ओम लिख दिया, ये 50 ओम लिख दिया, बाय ये 20 ओम लिखो प्लस 30 ओम प्लस 50 ओम लिख दिया। इसका 100 होता, बार बार लिखते नहीं रहना, हम समझा रहे हैं आपको इसीलिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। 100 ओम आ गया, तो ये 2 से कैंसिल, ये 15 ओम आएगा, 15 ओम आ गया। चलो कर लोगे, 15 ओम इसका वैल्यू आ गया। अब देखो सर्किट तेरे सामने, ये टूट के ये सारे डिलीट हो जाएगा और सिंपल सर्किट बनेगा ऐसा। ऐसा बोलो तो कैसा, ऐसा बोलेंगे, ये ऐसा बन गया आपके सामने सर्किट। ये आर ए का वैल्यू प्यारे कितना है 10 ओम है, 10 ओम लिख दो। और ये देखो ऐसा बना, ये ऐसा बना, अरे ये डिलीटेड हो गया, तो ये बना आर ए के साथ देखो ये एस पॉइंट आ गया, और ये जुड़ा हुआ ऐसा, ऐसा बोलो तो ऐसा लो, ये तेरे सामने। अब तो कर सकते हो इजी तरीके से, क्योंकि अब आइडिया तो पता है आपको कैसे करना है। अब ये देखो कितना है आर बी, ये आर बी है, आर बी की वैल्यू क्या निकाले हैं आप, आर बी की वैल्यू निकाला हुआ है 6 ओम, 6 ओम लिख दो इसको। और इधर तो 24 ओम, इधर तो कुछ किए नहीं हम लोग, नहीं किए तो अब करना पड़ेगा, चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना है, ये आर डी है, आर डी की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, आर डी की वैल्यू हम लोग 15 ओम है, 15 ओम लिख दिए। अब ये देखो ये कितना है, इधर तो कुछ किया नहीं तो 5 ओम है, चलो कर लेगा इसको सर्किट से जोड़ो, प्लस माइनस 220 वोल्ट, और यहाँ पर स्विच लगा दिया, चलो लगा दिया, यही करंट फाइंड आउट करना। अब देखो सर्किट तेरे सामने ये रहा, ऐसा सर्किट आ गया, इतना इजी आ गया सर्किट। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें 2 तरह से केस बनता है। अब देखो ये दोनों सीरीज आ गया, ये दोनों क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये दोनों आ गया सीरीज, ये दोनों हो गया सीरीज, इसको लिख देंगे हम लोग सीरीज ग्रुपिंग, ये लिखेंगे सीरीज ग्रुपिंग, चलो लिख दिया।
कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा बात? इजी तो लग ही रहा है, सीरीज ग्रुपिंग कट रहा है। चलो सीरीज लिखा हुआ है, कटेगा कितना, ये लिख देता हूँ, सीरीज ग्रुपिंग। चलो पढ़ लोगे, अब इतना नहीं पढ़ोगे तो कहाँ पढ़ोगे, आईटी की तैयारी कर रहे हो ना। सीरीज ग्रुपिंग है, चलो देखो। और ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पैरेलल ग्रुपिंग हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। लिखो यहीं पर पैरेलल। चलो ठीक है, पढ़ लोगे। ये पैरेलल आ गया, तो ये सीरीज पहले निकालता हूँ हम लोग। RS1 निकालो। तो RS1 क्या होगा प्यारे बच्चों, RS1 माने सीरीज ऑफ 1। तो सीरीज ऑफ 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 6 ओम प्लस 24 ओम, ये कितना आएगा, 30 ओम आएगा प्यारे बच्चों। इसका हो गया काम। अब RS2 निकालो, उंगली देखो कहाँ पर जा रहा है, इसका आप देखते हैं। 15 ओम और प्लस 5 ओम, ये आएगा 20 ओम। अब ये दोनों पैरेलल कर गया ना, तो पैरेलल का केस क्या होता है, आरपी निकालना है। तो आरपी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास बच्चों, आरपी हो जाता है RS1 RS2 बाय RS1 प्लस RS2, यही होता है प्यारे बच्चों। तो कर लोगे, अभी नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ही है। ये देखो 30 ओम इंटू 20 ओम बाय 30 ओम प्लस 20 ओम। चलो ये करेंगे हम लोग। ये आ रहा है 12 ओम आ रहा है। चलो कर लोगे, कोई भारी चीज नहीं है ये। ये 30 ओम उधर लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, चलो दिख जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, चलो दिख जाएगा। अच्छा चलो इसको निकालते हैं हम लोग। ये आ रहा हम लोगों को, इसको करने पर क्या आएगा, 30 ओम इंटू 20 ओम बाय 50 ओम। इसको करोगे तो आएगा ये 12 ओम आएगा, 12 ओम आ गया। क्लियर दिख रहा है? अरे थोड़ा नीचे चला गया, तो चलो लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आरपी आ रहा हम लोगों को 12 ओम। अब देखो आरपी का वैल्यू 12 ओम आ रहा है। अब तेरे सामने सर्किट ये रहा माने ऐसे रहा, देखो ध्यान से दिखा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पहले बनाने तो दो सही से। ये प्लस माइनस है, 220 वोल्ट है, ये स्विच लगा हुआ है। अब करंट का वैल्यू पता करना है, ये RA है, RA कितना है, 10 ओम है, 10 ओम लिखो। आरपी कितना निकाला आपने, 12 ओम निकाला। ये इजी है, बिल्कुल आसान तरीका है। अब देखो RS निकालना है, इसका दोनों सीरीज में आ गया। तो RS इजिकल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, RA प्लस RP। तो डायरेक्ट लिखो RS इजिकल टू, लिखते रहना है, 10 ओम प्लस 12 ओम, ये 22 ओम आ गया। ठीक है, RS निकल गया। अब टोटल रेसिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो करंट क्या होगा, यही हम लोग का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। यानी RS इजिकल टू R इक्विवेलेंट लिखोगे 22 ओम आ गया, 22 ओम। यही तो निकालना था, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड करंट इन गिवन सर्किट। तो रेसिस्टेंस हमको निकल गया। अब देखो करंट निकालना है, तो करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस होता है, वोल्टेज बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, R इक्विवेलेंट लिख देंगे। तो I इजिकल टू 220 वोल्ट बाय 20 ओम, इसको करेंगे तो आएगा 10 एम्पियर। तो I की वैल्यू आपके सामने क्या रहा, 10 एम्पियर। यही इस सर्किट का सॉल्यूशन है। और R इक्विवेलेंट क्या निकाले हो आप, 22 ओम। ये आंसर हो गया इसका, इस सर्किट के लिए यही आंसर सफिशिएंट है, और यही चीज आएगा अभी। चलो एक नज़र देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलो थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि देखने में दिक्कत ना हो। चलो स्क्रीनशॉट लो, हो गया, समझ में आ गया ये चीज, चलो समझ गया। अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा देख लो। चलो देख लिया, ये दिखाई दे रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, एक और न्यूमेरिकल लेता हूँ छोटा सा, बस छोटा ही है, बड़ा नहीं है। चलो देखो, मिटा लेता हूँ इसको। अब देखो, अब इसी सर्किट को हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। चलो थोड़ा ऊपर से बना लेंगे हम लोग, क्योंकि नीचे जाना पड़ रहा है। देखो मिटाने दो, पहले तेजी से मिटा रहा हूँ।
सामने मिटा रहा। चलो देखो, क्वेश्चंस का हेडिंग वही रहेगा, न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ बेस्ड ऑन डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो ध्यान से, दूसरा न्यूमेरिकल लेके मैं आ रहा हूँ, बस आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान से। कह रहा है ये कोई सर्किट है नहीं, अब हो जाएगा देखो। चलो ये सर्किट है तेरे सामने ऐसा सर्किट है, ये अनबैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा नहीं, अब दिखेगा। चलो दिखा देता हूँ। चलो ये सर्किट रहा आपके सामने। चलो ये सर्किट आ गया, कैसा सर्किट आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा बोलो तो ऐसा। 21 वोल्ट ये दे दिया है वोल्टेज, स्विच लगा दिया। इसमें करंट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करना है। देखो ये 15 ओम दे रखा है, ये भी 15 ओम दे रखा है, दे रहा हूँ, और ये भी 15 ओम दे रखा है, और ये 30 ओम दे रखा है, और ये 30 ओम दे रखा है। अब इसका हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और करंट पता करना है प्यारे बच्चों। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और करंट पता करना है। तो देखो ये कोई टेक्निक नहीं आपके पास इसको तोड़ सको। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, तो डेल्टा स्टार लगेगा, यहाँ पर डेल्टा है, स्टार में करना है कन्वर्ट। तो लो तेरे सामने ये रहा नहीं, स्टार बन रहा देखो। चलो ये स्टार रहा नहीं, बन जाएगा। अब देखो ये स्टार रहा, ठीक है, स्टार आ गया। स्टार थोड़ा अच्छा से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एस फॉर स्टार, नाम दे दो इसका कुछ भी, ए बी डी, ये सी रहा, ठीक है, वही चीज है। आर ए ये हो जाएगा, ये आर बी हो जाएगा, ये आर सी, आर डी ना है, सी कहाँ है, यहाँ पे डी है, डी दो लिख लिया। चलो ये आर बी डी के साथ जुड़ा हुआ तो आर बी डी लिख दिया इसको, ये आर डी ए के साथ जुड़ा हो तो आर डी ए लिख लो, इसको क्या दिक्कत है, और इसको लिख देंगे आर ए बी। अब देखो प्यारे बच्चों, वही काम करना हम लोगों को, आर ए निकालना है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम होता है। वही खेल खेलो फिर से, आर ए निकालना हो तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आर ए बी इंटू आर ए बी इंटू आर डी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी डी प्लस आर डी ए। चलो कर लोगे इसको, करता हूँ, नहीं कर पाओगे तो आर ए बी की वैल्यू कितना है, आर ए बी की 15 ओम है, इंटू आर डी ए का वैल्यू कितना 30 ओम है, और बाय तीनों का सम 15 ओम प्लस 30, ये 15 ओम प्लस 30 ओम। इसको करेंगे प्यारे बच्चों तो बार बार लिखते नहीं रहना, ये नीचे वाला 60 ही हर बार आएगा। ये 15 ओम इंटू 30 ओम, 30 ओम बाय 60 ओम, ये कटेगा 2 से, 50 बाय 2 ओम आएगा। अब बार बार सब में लिखते नहीं रहना, इसी तरीका से करो। आर बी क्या निकालोगे प्यारे बच्चों, आर बी के साथ कौन कौन सा, ये और ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो ये आर ए बी इंटू आर बी डी लिखो। अब भाई सारा लिख देता हूँ, आर ए बी प्लस आर बी डी प्लस आर डी ए। कोई भी सवाल इस पे बनाओगे आप, दुनिया का हर सर्किट को तोड़ सकते हो। आर ए बी 15 ओम है तो 15 लिखो, ये 15 ओम है, बाय 60 डायरेक्ट लिखो, समझ जाओगे। ये रहा आपका 15 ओम बाय 4, क्लियर है ये रहा। चलो ठीक है, आर डी निकालो, सी तो है नहीं आपके पास, डी है, तो डी निकालो, इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो आर बी डी इंटू आर, अरे बी डी ने लिखवाओगे, आर बी डी इंटू आर डी ए, अब बाय क्या होगा, आर ए बी प्लस आर बी डी प्लस आर डी ए। फिर नीचे वाला वही काम करना है, ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है। ये बी डी का वैल्यू 15 ओम है, 15 ओम लिखो, ये 30 ओम है, 30 लिखो, बाय 60 लिख दो, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 15 बाय 2 ओम आएगा। चलो इसको कर लोगे, आसान से, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा हम लोगों का। अब सर्किट देखो तेरे सामने, ये रहा प्यारे बच्चों, रहा नहीं आ रहा, देखो ये आ रहा आपका सर्किट, ये रहा सामने में सर्किट। ये आर ए की वैल्यू कितना निकाले प्यारे बच्चों, 15 बाय 2 ओम, 15 बाय 2 ओम लिख दिया। चलो ये अब एस पॉइंट है स्टार का, ये पॉइंट ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा, उधर तो कोई काम किए नहीं हम लोग, उधर से कोई मतलब है नहीं, जो लिखा हुआ लिख दो, 30 ओम लिख दो इसको,
ये 30 ओम है, 30 ओम, और ये है 15 ओम। लिख दिया आपने? अरे 15 ओम लिख दिया? नहीं लिखा तो लिख लो। और ये आरबी है, यहाँ पे देखो ऐसे जुड़ा हुआ ना आरबी। आरबी की वैल्यू कितना निकाला आपने? आरबी की निकाला 15/4 ओम। चलो 4 ओम है ये लिखा हुआ, पढ़ लोगे? अरे इतना तो पढ़ ही सकते हो, लो 4 लिख दिया, क्लियर। ये कितना है? आर डी है। आर डी कितना है प्यारे बच्चों? आर डी का वैल्यू निकाले हम लोग 15/2 ओम। कर लोगे? ये इजी है बिल्कुल। इसको जोड़ दोगे +-21 वोल्ट से। चलो जोड़ लिया, ये स्विच लगा दिया। अब इसमें करंट पता करना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करना है। कर लोगे? नहीं कर पाओगे तो देखो ये सीरीज हो जाएगा, वही कहानी है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। सीरीज और पैरेलल की कहानी पूछ रहे हो, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल कर लेंगे हम लोग। पैरेलल है, क्लियर है? चलो देखो, ये पैरेलल दिखाएगा, पैरेलल ग्रुपिंग दिख रहा ना? अब बोल रहा हूँ नहीं दिख रहा तो सुनो तो सही से। ये सीरीज है, ये दोनों सीरीज। तो RS1 निकालो पहले। चलो RS1 निकाल दिया। क्या निकाला? ये आएगा 135/4 आएगा। नहीं आएगा तो देख लो, 15/4 + 30 ओम। इसको करेंगे 135/4 ओम आ रहा है। करके देख लेगा इसको। चलो RS1 ये करेगा, भिन्न जोड़ तो वही ना आएगा। चलो कर देता हूँ, बोलेगा डायरेक्ट लिखते हैं सर 120 ओम बाय 4, ये 135/4 ओम आ गया। चलो दिख रहा है? दिख रहा। RS2 निकालो, ये भी कितना आएगा? RS2 15/2 ओम, और प्लस क्या लिखोगे? 15 ओम। ये आ रहा है 45/2, तो इसको कर देता हूँ 15 ओम + 30 ओम बाय 2, ये आएगा 45/2 ओम आ रहा है। चलो अब RS1 और RS2 निकल गया, तो RP निकालो अब इसका। तो RP का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तुरंत देखे थे, RS1 × RS2 बाय RS1 माने सीरीज वाला दोनों का RS2। RS1 क्या निकाले हैं प्यारे बच्चों? 135/4 ओम इंटू क्या है 45/2 ओम। अब बाय नीचे क्या होगा? 135/4 ओम प्लस 45/2 ओम। क्लियर है? इसको करते हैं तो आ रहा है 27/2 आ रहा है। कर लोगे आप? नहीं करोगे तो कर देता हूँ, देखो करना तो है ही। इसको करेंगे हम लोग। चलो यहाँ करते हैं इसको, क्योंकि नीचे फिर जाएगा, दिखेगा नहीं आपको। ये 135 थोड़ा स्टेप तो बढ़ सकता है यहाँ पर। चलो यही करता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ। कर दूँ यहाँ पे ना, इसमें कर देता हूँ। उसके बाद एक सर्किट बना के तोड़ देंगे इधर। चलो देखो, इसका तोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है RP = 135/4 ओम इंटू 45/2 ओम बाय भिन्न को जोड़ करेगा तो 8 LCM आएगा। 8 काटने के लिए हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 270 आएगा, और प्लस 2 चौक 8, 45 चौका 180 आएगा। चलो कर लेगा इसको। तो RP = आपके सामने रहेगा 135/4 ओम इंटू 45/2 ओम बाय ये 450/8। 8 से तो कैंसिल हो रहा, देख रहा है। ये 45 दाएँ के 5 दूनी 10, यानी 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 27 × 5 135। तो RP की वैल्यू आ गया 27/2 ओम। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 27/2 ओम। अब इसका सर्किट, ये इसको तोड़ रहे हैं। सर्किट देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जब सब डिजिटल फॉर्मेट में। देखो यहाँ ध्यान से, ये सर्किट को हम लोग लाए यहाँ, तो लाए कहाँ? ला रहे हैं अभी, ला दिए ये ला दिए यहाँ पे। देखो यहाँ ध्यान से, +-21 वोल्ट है। ये स्विच लगा दो यहाँ पे, लगा दिया आपने। चलो मैं भी लगा दिया इधर। चलो ठीक है, हो गया। ये RP का वैल्यू कितना निकाला? RP निकाला है आपने, ये RA दिया हुआ ना, RA कितना दिया है? 15/2 ओम। चलो लिख दिया। RP की वैल्यू कितना निकाला आपने? ये 27/2 ओम निकाला है। ये 27 ही आएगा, देख लो करके। ये 8 इसका ऊपर वाला का है। इसको कटने के बाद अब देखो, ये टोटल रेसिस्टेंस RS, इसी को R इक्विवेलेंट पढ़ेंगे।
इज इक्वल टू 15/2 ओम प्लस 27/2 ओम। इसको करोगे आप तो आर इक्विवेलेंट आ रहा हम लोगों को 2 एलसीएम 15 ओम प्लस 27 ओम, ये 42 ओम आएगा, अब बाय 2 तो ये आएगा 21 ओम। चलो कर लोगे ये। अब रेसिस्टेंस पता है तो करंट पता करना है मुझे। रेसिस्टेंस और वोल्टेज पता है, यहाँ तक दिखेगा, चलो दिख जाएगा। अब करंट निकालना हम लोगों को, तो करंट इज इक्वल टू होता है, करंट इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट होता है प्यारे बच्चों। तो आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू 21 वोल्ट बाय 21 ओम। ये काटेंगे तो हम लोग का आएगा आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और आर इक्विवेलेंट कितना निकाला प्यारे बच्चों 21 ओम। चलो कर लोगे, यही आंसर रहा आपके सामने। चलो बोर्ड भी दिख रहा है, साफ दिख रहा। चलो देख लो एक नज़र, एक नज़र देखो। देख लो एक नज़र, थोड़ा सा देखो जल्दी। देख लिया, देख लिया। अब देखो इससे अलग हट के थोड़ा एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर टॉपिक। चलो हो गया, देख लो अच्छा से क्या क्या लिखा हुआ है। चलो हो गया, आगे बढ़ता हूँ। लो अब है कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ट्रिकली न्यूमेरिकल सब। बस हो गया। देखो मिटाने दो तेजी से, मिटा ही रहा हूँ अभी आपके सामने। अब देखो छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, ट्रिक है न्यूमेरिकल बनाने का, छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखो क्वेश्चन तीसरा, इसको स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार से भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल देखना आपको। जैसे प्यारे बच्चों ऐसा कोई सर्किट आपके सामने दे दिया, ऐसा सर्किट, ऐसा बोलो तो ऐसा सर्किट है, ये ऐसा सर्किट दे दिया, यहाँ भी रेसिस्टेंस लगा दिया, आर 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 लगाया, 3R लगाया यहाँ पर। क्लियर? ऐसे सर्किट को हम लोग कैसे करते हैं तो इसको समझते हैं पहले। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना, अनबैलेंस्ड ही है, इसको स्टार डेल्टा से भी कर सकते हो, डेल्टा स्टार से भी कर सकते हो, लेकिन इसका डायरेक्ट ट्रिक है, ट्रिक्स देखो इसका, ट्रिक्स है। आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है 3n+1/n+3 इंटू आर, जो जुड़ा हुआ आर्म पर। अब देखो एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों 3 है, माने आर में 3 से मल्टीप्लाई है। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, 3 है, तो इसका आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 3n+1 यानी निकालना है, कैलकुलेट, कैलकुलेट वोल्टेज तो है नहीं इसमें, कैलकुलेट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव बोल लो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। क्लियर? तो 3n+1 और n+3 इंटू कैपिटल आर लिख दिया, जो जुड़ा हुआ आर इज इक्वल टू 3 इंटू एन की वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है, क्योंकि आर का 3 से मल्टीप्लाई है। तो चलो 3 इंटू 3+1, 3 इंटू 3+1/3+3, 3+3 इंटू आर, यह आएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 9+1/6 इंटू आर। इसको आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखेंगे 10/6 आर, यानी 5/3 आर आएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकला प्यारे बच्चों 5/3 आर। चलो कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 दूनी 10 माने 5 आ गया, 3 से कटेगा 5/3 आर। चलो ठीक है, देख लो इसको एक नज़र। ट्रिक क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालने का 3n+1 n+3 इंटू आर। इसको प्रोसेस से भी कर सकते हो आप, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पर या डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन पर, इसमें लगेगा डेल्टा टू स्टार। चलो देख लिया, चलो आगे बढ़ता हूँ। अब आगे आ रहा है, थोड़ा सा समझ रहे हो इसको। अब इसी सर्किट में थोड़ा चेंज करता हूँ। देखो
क्यूब 4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ये आर 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 तो ठीक है, यहाँ 4 कर दिया प्यारे बच्चों, यहाँ 4 कर दिया। अब इसका आंसर क्या होगा, एन इजिकल टू क्या आएगा, यहाँ पर एन इजिकल टू 4 आएगा। तो करके देखो यहाँ पे क्या आएगा आंसर इसका 4 नंबर क्वेश्चन का। तो देखो प्यारे बच्चों, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 1, ऊपर का आ गया, नीचे का आएगा एन की वैल्यू 4 प्लस 3, यानी आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, ये 4 3 12 1 13 आर वाई 7 आएगा। ये रहा आपके सामने। तो ऐसे प्रॉब्लम को आप इजी वे में इजी तरीका से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए हम लोग स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का केस। ऑल द बेस्ट। आज हम लोग यहीं तक सीखे हैं, इस आगे किरचॉफ लॉ का कुछ एप्लीकेशन सीखना हम लोगों को और बाकी है। क्लियर है? तो आर इक्विवेलेंट 13R/7, 13R बाई क्या आएगा 7 आएगा इसका वैल्यू। चलो प्यारे बच्चों, ओके करेक्ट, आज यहीं तक रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में किरचॉफ लॉ के बारे में। ओके।